मैं सरासरी वोसो महाराष्ट्र के साथ में, और आज हम मनोहर जोशी विद्यालय के धारावी के अंदर मौजूद है। जिस तरीके से उप वर्गीकरण को लेकर के विरोध की भाषा पूरे महाराष्ट्र में चल रही है, जिसका नेतृत्व जो है बबुराव माने जी कर रहे हैं, और आज यहाँ पर जो है इस कार्यक्रम के अंदर वर्षाताई गायकवाड़ जो सांसद है वो यहाँ पर पहुंची थी। उन्होंने भी अपना जो इरादा था, जो मत था वो दिया। बबुराव माने जी, क्या लगता है कि जिस तरीके का ये उप वर्गीकरण को लेकर के विरोध प्रदर्शन हो रहा है, तारीखें इधर उधर हो रही है, पूरे महाराष्ट्र से अलग अलग तरीके की बातें आ रही है, तो इसको किस तरीके से आप एडजस्ट करोगे? एग्जैक्टली कौन सी तारीख होगी आजाद मैदान जाने की? अभी सारी जो संस्थाएं है, सारी जो संगठनाएं है, उस संगठना के शीर्षस्थ लीडर को समझाने का, उनसे संपर्क करने का और एक बड़ा तगड़ा मोर्चा कैसा निकलेगा, उसके लिए हमले सारे लोगों का प्रयास चालू है, और उसमें हमें खातरी है हम आने वाले कार्यकाल में हम सक्सेस हो जाएंगे और सबको इकट्ठा करके एक बड़ी ताकत हम बनाएंगे। बबुराव माने जी, जिस तरीके से तारीखों का खेल चल रहा है, क्या ऐसा नहीं लगता कि सरकार कहीं न कहीं आपकी जो कार्यक्रम है, आपका जो आंदोलन है, उसको कहीं ना कहीं डेमोलाइज करने का काम कर रही है? सरकार का काम करेगी ही, लेकिन हम लोगों ने ये सारी बातें ध्यान में लाकर कैसे कदम डालना है, इसका विचार हम लोगों ने करना जरूरी है। और वो विचारधारा हमारे सारे लोगों में देखा आपने, एकता के साथ कदम आगे बढ़ाने का और एकता के साथ शासन के खिलाफ में लड़ने का, ये सारा बात अभी हुआ है, और जैसा यहाँ बोला गया है वैसा ही आगे कदम डाला जाएगा और एकता बार बार सिद्ध हो जाएगी। उसी के साथ में सिद्धार्थ कसारे जी है, मुंबई के रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष है। सिद्धार्थ कसारे साहब, जिस तरीके से रामदास अठावले जी की जब हम बात करेंगे तो केंद्र के मंत्री है वो, और एक तरफ समाज है, जाति है, और एक तरफ केंद्रीय मंत्री है, क्या लगता है आपको कि वो किस तरफ जाएंगे? समाज के साथ आएंगे या कि वो केंद्र सरकार की जो सरकार है उसके बाजू खड़े रहेंगे? रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के केंद्रीय मंत्री रामदास जी अठावले साहब, इन्होंने अपनी भूमिका तय की है। उन्होंने क्या उपवर्गीकरण करने का आपको, इसलिए जाति गणना 2027 का जाति गणना होना जरूरी है। किसी के बारे में गलत फहराने का कुछ काम नहीं। ये उपवर्गीकरण के विरोध में जाना चाहिए कि होना नहीं चाहिए। इसके लिए अठावले साहब की भूमिका वही है कि जनगणना करो। ये उपवर्गीकरण लफड़ा ला क्यों लाया है, इसके लिए उनका ही कहना यही है कि उपवर्गीकरण नहीं होना चाहिए। हमारे सब अनुसूचित सब मागासवर्गीय जाते एक साथ रहना चाहिए, सब अनुसूचित सब मागासवर्गीय जाते एक साथ रहना चाहिए, एक साथ लड़ाई करना चाहिए, यह हमारी भूमिका है। ये अभी सब जगह से महाराष्ट्र से लॉन्ग मार्च अपने बम्बई में आ रहा है। फिलहाल बम्बई के लोग हम बाबूराव माने यहाँ के आज के मीटिंग के अध्यक्ष थे, वर्षा गायकवाड़ यहाँ की खासदार थी, सूरज संजय भालेराव थी, दिव्या डोले थी, संदीप जी गटके, और हमारे डॉक्टर बाबा साहब भगवान बुद्ध के विचारधारा को लेके चलने वाली लड़ाई जो पनवेल में लड़ाई चालू है उसके बारे में उन्होंने किया है। आगरी के बारे में उन्होंने झगड़ा किया है। ये सब अब सब बहुजन लोग को लेके सब ओबीसी का नेता है, तो भी ये बाबा साहब के फॉलो चलने वाले। बाबा साहब बोलते हैं कि सबको आरक्षण चाहिए। अभी ये सब आ रहा है, ये जानबूझ के सरकार ने लगाई हुई बात है, अभी लोगों को मालूम नहीं। अभी हम लोग को सब पार्टी को सब समाज को मालूम पड़ा है। सामने वाले भी जो हमारे समाज के मातक समाज भी है, वो भी अपने ही समाज है। उन्होंने बोलते कि बाबा साहब की हमको पढ़ा है मालूम नहीं है। अरे चर्मकार को मालूम पड़ा है, आपको क्यों नहीं मालूम पड़ा? आप भी उसमें आना चाहिए। जो सुविधा है भगवान बुद्ध बाबा साहब के मूवमेंट में, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया या अम्बेडकर मूवमेंट चल रही है, ये कभी किधर भी अन्याय होते, चाहे इतर समाज पे हो, चाहे चर्मकार पे हो या मातंग पे हो, लेकिन आंदोलन करने वाले ये बाबा साहब अम्बेडकर के सब कार्यकर्ता है। ये जब जाति पर देख रहे हैं, हम सब मागासवर्गीय है, हमारा दलित तुम्हारा है, इसीलिए हम लड़ाई करते हैं। हमारा काम ही हुए। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के नेता केंद्रीय रामदास जी अठावले साहब, इन्होंने कह दिया है कि उपवर्गीकरण नहीं होना चाहिए, इसलिए पहले जाति गणना होनी जरूरी है 2027 के, उसके बाद में देखिए अपन क्या करना है। ऐसा क्या है, अभी बम्बई में सब लॉन्ग मार्च है, हमारे बम्बई वाले के सब हमारे पनवेल विनवेल है, सब ये सब हमारे रायगढ़ के लोग हैं, प्रमुख है, यहाँ के आजू बाजू के सब लोग हैं, बम्बई के लोग हैं। ये आने वाले लोगों को कैसी सुविधा देना चाहिए, इसके बारे में विचार कर रहे हैं। तारीख पे जो आगे पीछे चल रहा है वो चलते रहेगा, वो भी हम समझाएंगे। हमारे नेता है, हम कार्यकर्ता है, वो हमारे नेता है, हम उसको जाके समझाएंगे कि भाई एक तारीख करो, एक तारीख में बड़ा मोर्चा यहाँ पे लॉन्ग मार्च होना चाहिए।
त्याचबरोबर राजासाहेब आहेत, बरेच वेळा पनवेलमध्ये तुम्ही हा लढा उभा केलेला आहे. तुम्हाला काय वाटतं, कोळी समाजाचे तुम्ही नेतृत्व करताय आणि हे जे तुम्ही सगळ्या लोकांनी सांगितलेलं आहे की कुठे ना कुठेतरी शासनाचा निर्णय आहे की समाजामध्ये एक तेढ निर्माण करायची त्यांची तयारी आहे. तुम्हाला काय वाटते, खरोखरच सरकार किंवा शासन समाजामध्ये तेढ निर्माण करू शकते का या आरक्षणाबद्दल? प्रश्नच नाही की या सगळ्या लोकांनी जाती जातींमध्ये भांडण लावण्याचा हे हेतू आहे. आणि आता आपल्याला कल्पना आहे की भांडण लावणारे लोक देशाच्या लोकसंख्येच्या 15% आहे, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, आणि आम्ही लोक ओबीसी एससी एसटी हे 85% आहोत. आणि या वर्गीकरणामुळे आम्ही आमच्यामध्ये एकता निर्माण करून या आंदोलनाला उत्तर देणार आहोत, म्हणजे वर्गीकरणाला उपवर्गीकरणाला उत्तर देणार आहोत. एकतेचं उत्तर आमचं असेल. आखिरी सवाल मैं फिर एक बार जो है बाबूराव माने जी से ले लूंगा. बाबूराव माने जी, जिस तरीके से काफी तैयारियां चल रही है, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है पूरे महाराष्ट्र में, कहीं न कहीं छोटी ही सही मगर ये आवाज बड़ी बनके उठ रही है. का वाटते तुम्हाला की ज्या प्रकारे एक षडयंत्र रचला गेला महाराष्ट्रामध्ये की कुठे ना कुठे 26 तारीख जे दिली गेली महाराष्ट्राच्या लोकांना, 26 तारखेला मोहरम आहे, तर तुम्हाला नाही वाटत की ज्या दिवशी मोर्चा येईल त्या दिवशी मोहरम निघणार? तर काय म्हणणार? नाही, म्हणून आम्ही सर्वांनीच 26 तारीख नाकारलेली आहे. विनाकारण कुठे काही खट्ट झालं तर कारण नसताना दोन्ही समाजामध्ये वाद पेटायचा, म्हणून 26 तारखे नाकारलेली आहे. आणि सरकारने सुद्धा 26 तारखेला परवानगी किंवा मोर्चाची अनुमती दिलेली नाही. मग या अशा परिस्थितीमध्ये तुम्ही कसे काय तारीख ठरवणार, कसे काय एकत्र होणार, याचं काय प्लॅन चालाय काय? नाही, निश्चितपणे आता त्याच्यावर सविस्तर चर्चा झाली आणि 30 तारीख आम्ही जवळजवळ निश्चित केलेली आहे. परंतु सगळ्यांना एकत्रित नेण्याच्या अनुषंगाने ज्यावेळेला चर्चा होते त्यावेळेला कुणाला समजा 30 तारीखचा पण अडथळा येत असेल तर बा तुमचंही नको यांचंही नको, ही तारीख आपण 2 तारीख जाऊया, अशा तऱ्हेचा आमचा तो बेत आहे. आणि आम्ही तो एक वेगळा तोडगा काढण्याचा प्रयत्न करतोय. परंतु शक्यतो 30 तारखेलाच आपण सगळ्यांनी शासनाच्या मंत्रालयावर धडकायचं आहे, अशा तऱ्हेचा आमचा प्रयत्न. कि जिस तरीके से बाबूराव माने जी और आज सारे लोग यहाँ पर जमा हुए, सबसे बड़ी बात ये थी कि सांसद वर्षाताई एकनाथराव गायकवाड़ जी भी यहाँ पर पहुंची, उन्होंने भी कुछ सजेशन दी है. आने वाले समय पर यह मोर्चा क्या एकत्रित होगा, क्या समाज 1 तारीख को मानेगा या समाज अलग अलग धड़ों में बट जाएगा, आने वाले दिनों में क्या होगा, उस पर भी हम चर्चा करते रहेंगे. आप सारे लोगों ने आज के इस कार्यक्रम को लेकर के वॉइस ऑफ महाराष्ट्र पे चर्चा की, उसके लिए थैंक्स और धन्यवाद.